प्यारे बच्चों, जैसा आप जानते हैं कि हम आपको जीएस में मटेरियल को मेमोरी ट्रिक से याद करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे ईसाई धर्म के बारे में। ईसाई धर्म के बारे में जितनी महत्वपूर्ण जानकारी है उसमें से जो याद करने वाला पॉइंट है, कोशिश करेंगे कि इसको हम स्टोरी बना के किसी तरीके से आपको याद करवाएं, जिससे सुनते ही आपको याद हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह थे। हालांकि ये कुछ जानकारी बहुत पॉपुलर है, आप लोगों को आमतौर पे पता होगा। ई से ईसाई, ई से ईसा, इसी में ही नाम छिपा है ईसा मसीह, ईसाई। तो ईसाई धर्म के संस्थापक कौन हो गए? ईसा मसीह। अब दूसरा होता है ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ क्या है? तो प्रमुख ग्रंथ है बाइबिल। हालांकि मुझे विश्वास है आप में से 99% लोगों को ये पता होगा कि ईसाई लोगों का बाइबिल होता, फिर भी हम आपको याद करवाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत आसान। देखिए, कल्पना कीजिए कि ईसाई लोग अपने ग्रंथ को, एक ग्रंथ अपने हाथों में लेके साइकिल चला रहे हैं। क्या चलाते हैं? साइकिल चलाते हैं। इस समय तो जितने विकसित देश हैं, अमेरिका, यूरोपियन, अधिकांश, सबसे ज़्यादा आबादी किसकी है? क्रिश्चियन, यानी ईसाइयों की आबादी बहुत ज़्यादा है। तो इन देशों में क्या होता है कि आजकल लोग साइकिल से जाने लगे, पॉल्यूशन कंट्रोल करने की वजह से, अपने हेल्थ की वजह से। तो बाइबिल, साइकिल, तो तुरंत याद हो जाएगा। साइकिल से अपने किताब को लेके आते हैं, जैसे साइकिल सोचेंगे बाइबिल याद आ जाएगा। हालांकि बाइबिल आपको पता भी होगा, लेकिन ये देखिए, जन्म कहाँ हुआ? जेरूशलम में। जेरूशलम शहर है एक, इस समय इजराइल का है। वहां पे बैतलेहम नामक स्थान पे हुआ था। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं? बहुत आसान है याद करना। देखिए, कल्पना कीजिए, जब हम लोगों के घरों में क्या होते हैं, जब बच्चे जन्म लेते हैं तो आपके यार, दोस्त, पड़ोसी सब लोग आते हैं देखने, बधाई देने। ठीक? तो कल्पना कीजिए, जब ईसा मसीह पैदा हुए तो लोग आते थे और उन्हें जोर से सलाम करते थे। जोर से सलाम, क्योंकि वो एक महान शख्सियत थी, महान आत्मा थी। तो लोग आए तो उन्हें जोर से सलाम करें। जब वो पैदा हुए तो आस पड़ोस क्षेत्र के लोग आए और उनको जोर से क्या करते थे? सलाम करते थे। और उसके बाद क्या होता था? उनके नजदीक देखिए, बैतलेहम है तो कर लीजिए बैठ जाते थे। अब कल्पना कीजिए, एक बच्चा जन्म लिया, पालने में है, लोग आते हैं, उसको देखते हैं, उसको सलाम करते हैं, फिर जाके किनारे बैठ जाते हैं और बाल क्रीड़ाओं का आनंद लेते हैं, क्योंकि वो महान आत्मा थे ना। बस इतना सा ही। अब जोर से सलाम, जैसे जोर से सलाम कहेंगे तो तुरंत जेरूशलम याद आ जाएगा। और फिर क्या करते थे? बगल में जाके बैठ जाते थे। तो जैसे बैठ सोचेंगे, बैतलेहम अपने आप दिमाग में आ जाए। बैतलेहम, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, बैठ ले हम, यानी हम थोड़ी देर बैठ लें। बैतलेहम यानी बैठ ले हम। बस जैसे ही बैठने की कल्पना करेंगे, बैतलेहम याद आ जाएगा। ठीक? अब देखिए, ईसा मसीह का जन्म क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है, ये आपको पता है। इन्होंने जो अपना कैरियर शुरू किया, 30 साल तक ये कारपेंटर यानी बढ़ई के रूप में काम करते थे। बढ़ई के रूप में इन्होंने काम किया था।
तो बहुत आसान है, ईसा मसीह आप ऐसे ही याद कर सकते हैं। देखिए प्रभु ईसा को क्या किया गया, सूली पे टांगा गया, और सूली किस चीज की बनाई गई, लकड़ी के पार्टों को क्रॉस बनाया गया। तो कल्पना कीजिए कि लकड़ियां काट करके आकार बनाने का काम प्रभु ईसा मसीह करते थे। अब देखिए इनको सूली पे कौन चढ़ा है, ये इंपॉर्टेंट है। इनको सूली पे रोमन शासक पोंटियम ने 33 ईस्वी में चढ़ाया था। 33 ईस्वी में इनको सूली पे चढ़ा दिया था। अब ये कैसे याद कर सकते हैं, बहुत आसानी से याद होगा। देखिए यहाँ कर लीजिए, देखिए ईसा मसीह को सूली पे चढ़ाया गया, तो कल्पना कीजिए एक राजा था, उसने क्या किया, ईसा मसीह को सूली पे चढ़ाने के लिए पहले लकड़ी का क्रॉस बनाया, क्रॉस तो बनेगा ही, फिर उसको क्या किया, पेंट किया। देखिए पोंटियम। अब कल्पना कीजिए वो राजा जो है पेंट ब्रश लेकर के पेंट कर रहा है, क्रॉस को सुंदर बना रहा है, पेंट करके उसको उसका कलर सुंदर कर रहा है। तो पेंट कर रहा है, पेंट से पोंटियम तुरंत याद आएगा। और फिर क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा, कब चढ़ाया गया, 33 ईस्वी में चढ़ाया गया। तो 33 ईस्वी को कर लीजिए। देखिए उनको सूली पे चढ़ाने के लिए क्या करेंगे, 33 ईस्वी को याद करने के लिए कि तीन लोग, जैसे कहावत नहीं होती है, 2-2 3-3, तो कल्पना कीजिए 3 लोग मिल करके उनके बॉडी को पकड़ के सूली पर चढ़ाए थे। 3 लोग जैसे सोचेंगे तो 33 अपने आप दिमाग में रहेगा। अब पेंट जैसे सोचेंगे तुरंत दिमाग में पोंटियम आ जाएगा, इन्होंने ही क्रॉस पे उनको चढ़ाया था। अब देखिए ईसा मसीह के माता का नाम मेरी और पिता का नाम था जोसेफ। अब ये कैसे याद कर सकते हैं, देखिए बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। कल्पना कीजिए कि ईसा मसीह बच्चे हैं, इनकी मम्मी रोज इनको, आपने एक फल देखा होगा मार्केट में फल मिलता है, चेरी पीले रंग का होता है। तो कल्पना कीजिए उनकी मम्मी रोज उनके लिए चेरी का फल लाती थी उनको खिलाने के लिए। चेरी तो हो जाएगा मेरी, चेरी मेरी, तो उनकी मम्मी क्या लाती थी, चेरी के फल, तो उनकी मम्मी का नाम मेरी हो गया। चेरी, जैसे चेरी सोचेंगे मेरी याद आ जाएगा। और उनके पिता का नाम जोसेफ था। तो कल्पना कीजिए उनके पिता उनके लिए रोज जूस लाते थे, जूस। अब रोज उनको जूस पिलाते थे, तो जैसे जूस सोचिएगा तुरंत जोसेफ अपने आप दिमाग में आ जाता है। सोच के देखिए, अपने आप ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आ जाएगा। तो उनकी मम्मी क्या खिलाती थी, चेरी, तो उनका नाम हो गया मेरी। और पिता क्या पिलाते थे, जूस, तो उनका नाम हो गया जोसेफ। बहुत आसानी से याद हो जाएगा। फिर आइए देखते हैं, पवित्र चिन्ह क्रॉस है। देखिए ये क्रॉस ऐसे बनता है, तो क्रॉस आपको याद होगा, यही तो वो क्रॉस था जिसपे ईसा मसीह को लगाया गया था। पैर नीचे लंबा, हाथों को दोनों साइड में बांध के कील ठोक के उनको सूली पे चढ़ा दिया गया था जीते जी। तो ईसाई लोग इसी क्रॉस को पवित्र चिन्ह मानते हैं, क्योंकि ईसा मसीह को इसी पे चढ़ाया गया था। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, इनके प्रथम 2 शिष्य थे। अब कल्पना कीजिए इनके जो 2 शिष्य थे, यानी ये गुरु हो गए, ईसा मसीह गुरु हुए, और उनके 2 शिष्य हुए जो पहले थे। एक का नाम था एंड्रूस, दूसरे का नाम था पीटर। एंड्रूस और पीटर, तो कैसे याद हो सकता है, इसको बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं। कैसे,
कल्पना कीजिए, देखिए जो गुरु थे, गुरु को वास्तव में उनको सूली पे चढ़ाया गया। इसका मतलब है कि उस समय के राजा वो लोग नफरत करते थे उनसे, प्रभु ईसा मसीह से नफरत करते थे। तो जो गुरु से आप नफरत करेंगे तो उनके शिष्यों से भी तो नफरत ही होगी। तो कल्पना कीजिए कि उनके 2 शिष्य थे, एक को हो गया एड्स, देखिए एड्स, और दूसरा इतना कमजोर था कि उसको लोग हमेशा पीटते रहते थे। बस अपने आप याद हो जाएगा। देखिए इसको अन्यथा मत लीजिएगा, हम सिर्फ मेमोरी के लिए कहानी बनाने की कोशिश करते हैं और जिससे ये दिमाग को पिंच कर जाए। तो क्या हो गया, 2 शिष्य थे, तो गुरु से नफरत करेंगे तो शिष्य भी लोग नफरत किए। एक को हो गया एड्स, तो एड्स से हो गया एंडूस, और दूसरा हो गया, दूसरे को लोग पीटते रहते थे तो पीटने से पीटर। अब देखिए एक सूचना इसमें और है, ईसाई धर्म के लोग 3 तत्वों पे विश्वास करते हैं। ये मानते हैं कि ईश्वर एक है, यानी गॉड एक ही है, इसलिए सर्वोच्च सत्ता यानी ईश्वर यानी गॉड, तो गॉड एक है, वो ईश्वर है। और ईसा मसीह क्या थे, ईश्वर के पुत्र हैं, ईश्वर के पुत्र मानते हैं कि ईश्वर के पुत्र कौन थे, ईसा। और तीसरा तत्व होता है ईश्वर किस रूप में है, तो कहा जाता है ईश्वर पवित्र आत्मा, यानी इसको होली सोल, पवित्र आत्मा के रूप में ईश्वर विराजमान है। तो ये बहुत आसानी से देखिए, आमतौर पे हिंदू कल्चर में भी आत्मा की बात की जाती है कि शरीर में आत्मा होती है। ऐसे वो लोग भी मानते हैं कि गॉड जो है सोल यानी आत्मा के रूप में विराजमान है। और ईश्वर कौन है, ईश्वर अकेले ईश्वर ही हैं जो सोल के रूप में है, बड़े सोल के रूप में। और तीसरी चीज, ईश्वर के पुत्र कौन है, ईसा मसीह, वो ईश्वर के ही पुत्र थे। इस तरीके से ईसाई धर्म के बारे में सूचना समाप्त हुई और आशा करते हैं कि ये सब की सब सूचनाएं आपको ऑन द स्पॉट कुछ याद थी और कुछ याद भी हो गई होंगी। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।